तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टेलीस्कोप। बच्चे, दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होंगे उसमें आप लेंस यूज करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्टिंग टाइप करेंगे जिसमें हम मिरर यूज करेंगे। क्लियर ये चीज? तो रिफ्रैक्टिंग टाइप में पहला टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यही टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है। एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता था, वो डिलीट हो चुका है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करना है आप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों? इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा, जिससे आप हेवनली बॉडीज को देख सकते हो, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, मून वगैरह। क्लियर ये चीज? तो बच्चे कंस्ट्रक्शन में देखो, यहां पे भी आप लाइक इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां पे भी आप दो लेंस यूज करोगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्या होगा, आई पीस। दोनों ही कौन होंगे? कॉन्वेक्स लेंस होंगे। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करेगा और आई पीस जिसके पास आप अपनी आईज को रखोगे। क्लियर? तो यहां पे देखो, इट इज अ, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्ज अपर्चर। इस बात पे ध्यान देना कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, और अपर्चर भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक हेवनली बॉडी से आती हुई लाइट्स को कलेक्ट करना है इमेज बनाने के लिए, है ना? तो उसके लिए आपको अपर्चर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, और फोकल लेंथ भी क्या चाहिए, इसकी ज्यादा चाहिए, कि अच्छी कन्वर्जिंग पावर हो इसकी। उसके बाद इट फेसेस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जिसको देखना है उसकी तरफ फेस होगा। In order to form bright image of distinct object, the aperture of the objective is taken large so that it can gather sufficient light from the distinct object. आप चाहते हो कि अच्छी इमेज बने, उसके लिए आपको ज्यादा लाइट जो है कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए अपर्चर का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आई पीस। जहां पे आप देखोगे तो आई पीस भी बच्चों क्या है, कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी, स्मॉल फोकल लेंथ है, और अपर्चर क्या होएगा, स्मॉल, क्योंकि आपकी आईज तो छोटी सी है, तो उसके लिए तो लेंस क्या चाहिए हमें, छोटा सा। इट फेसेस द आई, द अपर्चर ऑफ आई पीस इज टेकन स्मॉल सो दैट द होल लाइट ऑफ द टेलीस्कोप में एंटर द आई फॉर डिस्टिंक्ट विजन, कि आपकी आईज में सारी की सारी लाइट चले जाए, इमेज जो बन रही है उसकी सारी की सारी लाइट आपकी आईज में जाए, आपको आई इमेज अच्छे से दिखे, इसलिए उसका जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। अब यहां पे बच्चों एक चीज का ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आई पीस। माइक्रोस्कोप में क्या होता था, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कंपैरेटिवली होती थी। यहां पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? यहां पे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी इमेज आपको बना के दिखा दी अपा कि इस तरह का रियल में दिखता है, ठीक है? तो यहां पे ये है आपका ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस। क्लियर ये चीज? अब एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअली रे डायग्राम क्या है उसकी तरफ बढ़। तो बच्चों यहां पे भी हम इमेज फॉर्मेशन में दो केसेस करेंगे, लाइक इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक, जब इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कैपिटल डी विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और एक कौन सा करोगे, फार पॉइंट, जहां पे इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे बनती। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहला केस है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो होगा क्या बच्चों, देखो यहां पे ये आईपीस अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, फार ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है। जब बहुत दूर से रेज आती है तो वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो ये रे बच्चों पैरेलल आ रही, देखो आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है। तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, जब लेंस में से निकलेगी तो कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होके बच्चों ये यहां पे जाके कन्वर्ज हुई और यहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई। क्लियर ये चीज? तो हमारे ऑब्जेक्टिव ने ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, ए डैश बी डैश। क्लियर ये चीज? समझ लग गया? अब यहां पे लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, और ए डैश बी डैश किसकी तरह काम कर रहा है, इमेज की तरह। क्लियर? यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। क्लियर? यहां से लेके
यहां तक, इमेज तक क्या डिस्टेंस होगा? बेसिकली यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस होगा बच्चों वीओ, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। बट आपको ये पता है कि जब रेस पैरेलल होती है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। इसीलिए उसने वीओ को किसके इक्वल लिख दिया? एफ ओ के, कि इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ लगी ये चीज? जब पैरेलल रेज होती है इमेज कहां बनती है? फोकस पे। इसीलिए इस केस में वीओ किसके इक्वल है? एफ ओ के। समझ लग गई? अब अगली बारी किसकी है? आईपीस की। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये आईपीस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और अगर आपने फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव को एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट दिस ए डैश बी डैश लाइज विद इन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस एंड इट्स फोकल लेंथ। करके है ना पीछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि अगर आपने फाइनल इमेज को डी डिस्टेंस पे बनाना है तो उस लेंस का जो ऑब्जेक्ट है विच इज ए डैश बी डैश उसे आपको इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां लेके आना पड़ेगा? बीच में। तो ये रहा फोकस आईपीस का, ये रहा उसका ऑप्टिकल सेंटर, हम कहां पे ले आए? बीच में ले आए। क्लियर ये चीज? अब अगला स्टेप क्या होएगा? ये जो लेंस है ये इसकी कैसी इमेज बना देगा? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। क्योंकि हमें स्पेशल केस पता है कि whenever the object is placed between the optical center and focus of a convex lens it forms a virtual and magnified image। तो इसने देखो यहां से आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब फाइनल इमेज बनानी है तो आपने एटलीस्ट दो रेज लेनी है। तो ये दो रेज कैसे ली? एक तो इसने यही ले ली, ऐसे आ रही है इस तरह यहां लेंस पे, एक ये ली ऐसे आ रही है इस तरह। ये दोनों रेज अब क्या होंगी? कन्वर्ज होगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। ये दोनों रेज आगे तो मीट करेंगे नहीं, कहां जाके मीट करी? पीछे जाके मीट करी। और ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल डी। और ये फाइनल इमेज बनी विच इज व्हाट? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज योर फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय आईपीस। इतनी चीज क्लियर हुई? पक्की बात है? अब देखो यहां पे ध्यान देना, और रेज बनाई होती है यहां पे, जैसे ये बना दी, एक रे ये निकल रही आईपीस से, ये भी पीछे जाके यहां मीट कर गई। तो आप बस ये तीन बना दोगे तो बहुत है, इतना ज्यादा ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लाइंस बनाई है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है। अपन दो बना लो या एक, ज्यादा से ज्यादा तीन बना देना बस। पर रे डायग्राम की अगेन प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब आपने ये बनाना है ना तो पक्का ये प्रॉब्लम होती है एग्जाम में। ये रेस बनती बनती यहां पहुंचती है, ये लेंस आप इतना सा बनाते हो और पेपर में ये लेंस उससे बहुत बड़ा बन जाता है, और प्रैक्टिकली ये लेंस क्या है? छोटा है। तो रे डायग्राम बना के जरूर देखना, प्रैक्टिस जरूर करना उससे। यहां पे कोई प्रॉब्लम? पता लग गया? यहां से लेके ये वाला से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होएगा? दिस इज यूई, क्योंकि ये ए डैश बी डैश आईपीस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये यूई होगा। और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? कैपिटल डी। तो यही यहां पे बच्चों सब कुछ लिखा हुआ है। और फाइनल इमेज जो है वो कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है और वर्चुअल बनी है। वैसे तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, पर इस केस में क्या है? इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगी इस लेंस इस टेलीस्कोप की, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? मैग्निफिकेशन इसकी पॉजिटिव होगी टेलीस्कोप की या नेगेटिव? नेगेटिव। इन्वर्टेड इमेज बनी है। जब इन्वर्टेड होती है तो नेगेटिव नहीं आती मैग्निफिकेशन, तो इसलिए मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी? नेगेटिव में हो। अब वही निकालनी है आपने, मैग्नीफाइंग पावर। अब नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती थी? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और ऑब्जेक्ट कहां पे लेना है? इन्फिनिटी पे। अब उसे तो उठा के आप लीस्ट डिस्टेंस पे लेके नहीं ना आ सकते, इसलिए उसको कहां पे पड़े रहने दो? इन्फिनिटी पे पड़े। सेम इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता था कि भी आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है दैट इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। बीटा इज एंगल मेड बाय इमेज एट आई एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। सेम यहां पे।
अब ये एंगल छोटे छोटे होते हैं तो इसको क्या लिख देते हो आप, tan बीटा, और नीचे क्या लिख देते हो, tan अल्फा। कोई डाउट यहां पे? अब मुझे ध्यान से देखना है, यहां पे मैं एक चीज समझाने लगा हूं, फोकस करना है इस बात पे। जो बीटा एंगल है वो आप कहां पे लोगे, फाइनल इमेज ने जो बनाया, तो ये फाइनल इमेज थी, फाइनल इमेज ने यहां पे एंगल क्या बना दिया, बीटा, ये एंगल बन गया बीटा। फाइनल इमेज ने आई के साथ बीटा एंगल बना दिया, क्योंकि आई कहां होती है, आई पीस के साथ ही तो आई होती है आपकी। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट ने आईज के साथ एंगल बनाया जब आपने मून को देखा। अब मुझे बताओ, मतलब जो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट किसके साथ एंगल बनाया, आई पीस के साथ एंगल बनाया डायरेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ एंगल बनाएगा, अप्रोक्सीमेटली उतना ही एंगल किसके साथ बनाएगा, आई पीस के साथ। अब देखो, यहां से मैं मून को देख रहा हूं, और टेलीस्कोप की लेंथ कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी हो जाएगी, मेरे यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। मैं यहां से मून को देखूं या यहां से मून को देखूं, क्या मेरे एंगल में कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं जो वो ऑब्जेक्ट का एंगल हमने जो आई के साथ लेना होता है, या आई पीस के साथ, क्योंकि आई पीस के साथ ही तो होती है, जो आपने ऑब्जेक्ट का एंगल आई पीस के साथ लेना था, क्या मैं वो एंगल ऑब्जेक्टिव के साथ ले लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि एंगल क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। इसीलिए अल्फा एंगल हमने यहां पे लिया, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं आएगा, यहां से मून को देखो या यहां से मून को देखो, इसीलिए अल्फा एंगल यहां पे लिया। अब अगर ये अल्फा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी क्या हो गया, अल्फा। समझ लग गया ये चीज, बीटा अल्फा पता लग गया। अब बढ़ते हैं tan बीटा की तरफ। तो tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज a डैश b डैश, बेस इज यहां से लेके यहां तक क्या है डिस्टेंस, ue। अभी साइन कन्वेंशन भी यूज करने होते हैं, इसलिए अभी अपन नेम लिखते हैं। नेम क्या आएगा, b डैश e डिवाइडेड बाय tan अल्फा। tan अल्फा के लिए ये ट्रायंगल ले ले, o b डैश a डैश, ये वाला ट्रायंगल, इसके बीच में अल्फा आ रहा है। tan अल्फा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर a डैश b डैश डिवाइडेड बाय बेस o डैश o b डैश। ये a डैश b डैश कट गया, क्या बन गया आपके पास, o b डैश बाय b डैश e। क्लियर ये चीज। अब बारी साइन कन्वेंशन की। तो अब साइन कन्वेंशन में OB डैश को क्या लिखोगे आप, OB डैश किसके इक्वल है, FO के। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज थी जिसका डिस्टेंस कितना आ गया था, FO। किस साइड है, राइट साइड है, तो किस में लोगे, प्लस में। तो यहां पे OB डैश को क्या लिख दिया आपने, FO। वही बात करें B डैश E, तो B डैश E यहां से लेके यहां तक क्या था, UE, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो क्या लोगे, माइनस UE। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, माइनस UE। तो आंसर आ गया FO नेगेटिव बाय UE। क्लियर ये चीज। अब हमें इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। मैं अपने फॉर्मूले में UE नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि टेलीस्कोप के अंदर UE कितना होगा। क्या इन प्रैक्टिकल मैंने जब किसी टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है तो क्या मुझे अंदर पता है इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, नहीं बन पता। तो मैं इस UE को कन्वर्ट करूंगा, इस UE की जगह FE लेके आऊंगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो पता ही होगी लेंस की आपको कि आईपीस वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो अब FE लेके आना, वो कैसे लेके आना है, उसके लिए क्या यूज करोगे, थिन लेंस फॉर्मूला। क्लियर, तो वो करते हैं। तो देखिए इस UE की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप फॉर आई पीस यूज करिए थिन लेंस फॉर्मूला, विच इज 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। आई पीस की फोकल लेंथ को आप क्या लिखोगे, FV, पॉजिटिव में क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद v को क्या लिखोगे, आई पीस ने जो फाइनल इमेज बनाई है बच्चों कितने डिस्टेंस पे बनाई है, d डिस्टेंस पे। किस साइड बनाई है, लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा माइनस d। और u जो है वो किसके इक्वल होगा, u इज इक्वल टू
यूई किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहां पे माइनस यूपी। क्लियर। अब ये वैल्यूज यहां पुट करो, 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय माइनस डी माइनस 1 बाय माइनस यूई, ये आ गया। यहां पे दिस इज 1 बाय एफ ई इक्वल टू माइनस 1 बाय डी प्लस 1 बाय यूई। आप देखो आपने यहां वैल्यू पुट करनी है, क्या मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एफ ई इंटू 1 बाय यूई, डिनोमिनेटर भी था यूई, उसको मैं 1 बाय यूई लिख सकता हूं। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट 1 बाय यू की वैल्यू निकालूं और वहां पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे अब देखो 1 बाय यूई किसके इक्वल आ गया, 1 बाय एफ ई, ये डी उधर जाके प्लस में आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां से मैंने क्या किया, एफ ई नीचे से कॉमन निकाला, इसके पास तो था 1 आ गया, इसके पास नीचे नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। तो यहां पे 1 बाय यूई किसके इक्वल आ गया, 1 बाय एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाय डी। अब ये वैल्यू को वहां पे दोबारा पुट कर दो, दोबारा पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन आएगी माइनस एफ ई, एफ ओ या ओ है, एफ ओ, ठीक है। तो माइनस एफ ओ, नीचे कौन आ जाएगा, एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। So this is the final formula of magnification of a telescope. Again your magnification is in negative which indicates the final image is inverted. और जब आपने फॉर्मूला यूज करना है तो आप नेगेटिव मत लेना, क्योंकि हमें तो पता ही है फाइनल इमेज इन्वर्टेड, नेगेटिव तो सिर्फ क्या बता रहा है, इन्वर्टेड है, तो आप माइनस मत लेना। क्लियर, समझ लग गया। आप मॉड लेके ही कर लेना चाहे, कोई डाउट यहां पे, समझ लग गया। अब यहां पे फोकस, जो फोकल लेंथ है आईपीस की क्यों छोटी ली जाती है और ऑब्जेक्टिव की क्यों बड़ी ली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस से बड़ी क्यों होती है। तो रीजन इज अगेन एफई जो है वो मैग्निफिकेशन के क्या है, इनवर्सली। जितना एफई ज्यादा होगा उतनी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम तो चाहते हैं ना बड़ी हो, मैग्निफिकेशन ज्यादा हो, उसके लिए एफई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और एफओ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कोई डाउट यहां पे। अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। जिस केस में आइस पे स्ट्रेस क्या पड़ती है, कम पड़ती है, रिलैक्स्ड होती है आइस। तो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट लिख के आ गया तो याद रखना इस केस में जो फाइनल इमेज बननी है वो कहां बननी है, इंफिनिटी पे बननी। अब उससे कैसे बनेगी इंफिनिटी में, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया उनको तो बहुत इजी से समझ लग जाएगा, है ना। होता क्या, देखो पहले तो वही सेम बच्चों, पीछे से रेज आएंगी पैरेलल रेज, ऑब्जेक्टिव लेंस ने फाइनल इमेज बना दी ए डैश बी डैश। कितने डिस्टेंस पे, यहां से लेके ये डिस्टेंस को हम लिखते हैं वीओ विच इज इक्वल टू एफओ, क्योंकि पैरेलल रेज की इमेज उसने कहां बनानी है, फोकस पे। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो फोकस होगा। तो फर्स्ट लेंस का डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये इमेज ए डैश बी डैश आईपीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अगर आपने फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बनाना है तो आपको ये ए डैश बी डैश जो आईपीस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, उसे कहां पे रखना पड़ेगा, आईपीस की फोकस पे। सिर्फ इतना डिफरेंस है। लीस्ट डिस्टेंस के केस में आप बीच में लेके आते थे उसको एडजस्ट करके, यहां पे आपने एडजस्ट करके उसको कहां पे लेके आना है, फोकस पे लेके आना है। तो यहां पे, यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू यूई, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एफ ई के। समझ लगी ये चीज, दिस इज द ओनली डिफरेंस। जैसे ही आपका ये ए डैश बी डैश इसकी फोकस पे आ जाएगा, ये फाइनल इमेज कहां बनाएगा, इंफिनिटी पे बनाएगा, ये मीट नहीं करेंगी। क्लियर ये चीज। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इस केस में भी। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलेगी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज as seen through the telescope
to the angle subtended at eye by the object seen directly when both image and object lies at infinity. क्योंकि दोनों कहां पे बने हैं? इंफिनिटी पे बने, ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे पड़ा और इमेज भी कहां बन रही है? इंफिनिटी पे। तो इमेज वाला एंगल तो आपको यहां दिख रहा होगा, ये रहा, जैसे पीछे बनाया था, ये इमेज से रे आ रही थी, बीटा एंगल बन गया। ऑब्जेक्ट वाला एंगल मैंने क्या बोला था? किसके साथ बना दो? ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि आई पीस से देखो चाहे ऑब्जेक्टिव से देखो, देखना लेंस में से नहीं है, देखना आंखों से ही है। आंखें कहां पे पड़ी होती हैं? आई पीस पे। तो एंगल तो आई के साथ ही लेना है, बट हमने बोला कि आई के साथ चाहे यहां पे एंगल लो चाहे यहां पे एंगल लो, क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेटली सेम रहे। तो ये एंगल आपका क्या आ गया इस केस में? अल्फा। तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी क्या आ गया? अल्फा। तो अगेन जब आप यहां पे करोगे मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, जिसको आप लिख दोगे tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां पे a डैश b डैश बाय b डैश e। tan अल्फा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से? o a डैश b डैश वाले से a डैश b डैश डिवाइडेड बाय OB डैश, ये कट गया ये कट गया, OB डैश बाय B डैश E। OB डैश, अब साइन कन्वेंशंस लेने हैं। OB डैश क्या था? OB डैश इमेज का डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस कितना आएगा? FO। किस साइड है? राइट साइड है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव FO। और वही बात करें B डैश E, B डैश E क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर विच लेंस? आई पीस, क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ FE, क्योंकि किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो यहां पे क्या आ गया? माइनस FE बच्चों। तो यहां पे सीधा ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस FO बाय FE। इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें UE आ ही नहीं रहा था जो पिछले केस में आ रहा था। So this is the magnification of telescope when final image is formed at infinity. समझ लग गई ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये टेलीस्कोप। क्लियर? अब बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान देना। जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर आपसे पूछी जाए, तो अगेन लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो यहां पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या आएगी इस केस में? FO प्लस UE। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनेगी, उस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस FO है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? UE। क्लियर ये चीज? तो जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज FO प्लस UE। वहीं बच्चे अगर इंफिनिटी का केस हो, तो इंफिनिटी के केस में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगी वो होगा FO प्लस FE। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी के केस में आपको मैंने बताया है कि जो UE होगा वो किसके इक्वल हो जाता है? FE के। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज FO प्लस FE। क्लियर हो गई ये चीज? तो यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। So look at this first numerical. A telescope objective of focal length 1 meter forms a real image of moon 0.92 centimeter in diameter. कहते कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ गिवन है, तो आपको FO गिवन है बच्चों 1 मीटर। उसने रियल इमेज बनाई है मून की, कितने डायामीटर की? 0.92 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो आपको ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है उसका साइज बोलना है, तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव का साइज बोल दिया 0.92 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद बोला गया कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ मून टेकिंग इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बी 38 इंटू 10⁴ किलोमीटर। तो कहते बताओ कि मून का एक्चुअल डायामीटर क्या होगा अगर आप डिस्टेंस जो है मून का अर्थ से कितना ले रहे हो? 38 इंटू 10⁴ किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको टेलीस्कोप का कुछ आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, कि टेलीस्कोप में इमेजेस कैसे बनती थी। ये क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव के अराउंड चल रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो आपको पता है डायग्राम ऐसे था, तो ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मैंने लिया बच्चों मून जिसका डायामीटर D, इसकी इमेज बनती थी, उसके लिए पैरेलल रेज आती थी, तो एक रे हमने उठाई है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से निकलती,
और आपको डायग्राम अगर याद हो तो पैरेलल रेस जब आती थी इमेज कहां बन जाती थी, उसके फोकस पे। ऑब्जेक्टिव जो है पैरेलल रेस की इमेज कहां बना रहा था, फोकस से, क्योंकि ये मून बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है ये मून। वहां से कैसी रेस आती है, पैरेलल रेस। पैरेलल रेस को ये लेंस कहां मीट करवाएगा, अपने फोकस पे। तो यहां पे बनती थी इमेज, ये आई लिख दिया मैंने, दिस इज द इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर ये चीज। अब ये एंगल कितना है यहां पे, अल्फा, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट यहां पे ये भी क्या बन जाता था, अल्फा। ये यहां से लेके यहां तक क्या होएगा, यूओ, और ये यहां से लेके यहां तक क्या होएगा, वीओ, विच इज इक्वल टू व्हाट, एफओ। क्योंकि कन्वेक्स लेंस इनफाइनाइट पे पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा, अपने फोकस पे, जैसे टेलीस्कोप में अपन किया। अब हमें पूछा क्या है, इमेज का डायमीटर, सॉरी हमें इमेज का डायमीटर गिवन है ना, मून की इमेज का डायमीटर गिवन है, हमें एक्चुअल डायमीटर पूछा है मून का। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां से tan अल्फा निकाल दो, आप यहां से tan अल्फा निकाल दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो पहले ट्रायंगल से जो tan अल्फा आएगा विच इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर d बाय UO। d इज व्हाट, d इज डायमीटर ऑफ मून, या आप लिख दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। d इज व्हाट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मून। समझ लगी ये चीज। उसके बाद दूसरे से अगर आप tan अल्फा निकालोगे तो वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कौन आ रहा है, इमेज, विच इज h डैश, हाइट ऑफ इमेज h डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना है, FO। दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों को इक्वेट किया तो h बाय UO इज इक्वल टू h डैश बाय FO। यहां से h किसके इक्वल आ गया, h डैश बाय FO इंटू UO। सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करिए। h डैश कितनी हाइट बोली है, 0.92 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो क्या बन गया 0.92 इंटू 10⁻⁻²। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 1 मीटर, तो 1, और UO मतलब जो मून है उसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कहां पे पड़ा है, अर्थ पे पड़ा है, तो डिस्टेंस कितना दिया है हमें अर्थ से, 38 इंटू 10⁴ किलोमीटर। किलोमीटर है बच्चों, उसको कन्वर्ट कर देना मीटर में, तो 38 इंटू 10⁴ किलोमीटर का 10⁻³ साथ में। इसको सॉल्व करिए और आपको क्या मिल जाएगा, डायामीटर ऑफ मून बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जिसमें वो आपसे ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से ही असल में डायामीटर क्या है मून का वो पूछेगा। समझ लगी ये चीज, नोट करिए फटाफट और बताओ h कितना आ रहा है। तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 3496000, मतलब 3496 किलोमीटर। तो इतना बड़ा एक्चुअल में मून का क्या है, डायामीटर। समझ लगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ अपना क्या निकाला है, डायमीटर ऑफ मून कैलकुलेट की। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, इफ द टेलीस्कोप यूजेस एन आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब आईपीस भी आ गया साथ में, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे दी 5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। नंबर 1 अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी है, नंबर 2 जब d पे बना, d मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। आपा को FO गिवन है, कितना था 1 मीटर। आपा को FE गिवन था, कितना था 5 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज। अब आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, जो मैंने अभी आपको बताया, विच इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो फर्स्ट केस में जब इंफिनिटी पे बन रही है इमेज, एट इंफिनिटी के केस में जो L होता है बच्चों, लेंथ, वो किसके इक्वल आई थी, FO प्लस FE, यही था ना। तो दोनों वैल्यूज गिवन है, कितना आ गया 1 प्लस 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देना, 5 इंटू 10⁻⁻², 1 प्लस 0.05 मतलब 1.05 मीटर। So this is the length of telescope in that case. मतलब दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस इतना। क्लियर ये चीज, नोट करिए। अब बच्चों सेकंड केस के लिए, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है, उस केस में आपको पता है जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू FO प्लस UE। यही होता था, FO तो है हमारे पास, UE नहीं है। FO इज 1 मीटर
FE इज 5 सेंटीमीटर, UE नहीं पता, तो क्या UE निकल सकता है? निकल सकता है यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर आई पीस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होगा। u कितना होगा? u तो निकालना है अपन ने। v कितना होगा इस केस में? माइनस d, क्योंकि आई पीस जो इमेज बनाता है वो इस तरफ बनाता है। कितने डिस्टेंस पे बोला? d डिस्टेंस पे, मतलब 25 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे 1/ve, यह f इधर आ जाएगा, 1/fe माइनस में, और ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, -25, यहाँ पे फोकल लेंथ है 5, 1/ue, इसको सॉल्व करिए फटाफट। ue बताइए कितना है? -4.16 सेंटीमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ निकालनी, यहाँ वैल्यूज पुट करिए। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बच्चों 1 मीटर प्लस ue आया आपका -4.16। आपने मॉड में वैल्यू पुट करनी है तो वो सेंटीमीटर में है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लिख देता हूं। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, प्लस मॉड में ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आंसर में माइनस नहीं लेना। ये आ गया, मतलब 104.16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। क्लियर? दिस न्यूमेरिकल बच्चे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल टेलीस्कोप का बहुत कम आता है, जिसमें आपको सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी हो। जो फॉर्मूले ड्राइव किए ना अपन मैग्निफिकेशन के, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लॉटरी है आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन मून का किया, वो अलग ही कंसेप्ट चला दिया, यहाँ पे भी अलग ही कंसेप्ट होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कहते अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है 150 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। क्लियर? बोला गया इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर हाई टावर 3 किलोमीटर अवे। ठीक है, आपने इस टेलीस्कोप की हेल्प से एक 100 मीटर हाई टावर को देखा, जो टेलीस्कोप से कितना दूर था? 3 किलोमीटर अवे था। मतलब कुछ इस तरह का, देखो ये आपका टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव होगा, ये आईपीस हो गया, और यहां पे एक टावर बना दिया आपा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ये किससे दिया होगा आपको? ऑब्जेक्टिव से दिया है 3 किलोमीटर। बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज की हाइट पूछी है, जो फाइनल इमेज बनी है ना उसकी हाइट पूछी है। तो पता है आपको, पहले इसकी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव, वो इमेज जो है आपको पता है आईपीस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह, फिर वो फर्दर उसकी इमेज बनाएगा। तो क्या हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं? क्या मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था m, उसकी हेल्प से निकल सकता है ये क्वेश्चन? ट्राई करो। क्या था फॉर्मूला लीस्ट डिस्टेंस का? FO बाय FE 1 प्लस FE बाय D। डायरेक्ट हमारे पास यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप फाइनल इमेज की हाइट निकाल दो। करेंगे कैसे? अब वही पूरा ट्रेंड चलाएंगे अपन। पहले अपन देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी इमेज की हाइट कितनी, फिर वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर फर्दर निकालेंगे कि आईपीस की जो इमेज बनाई वो कितनी हाइट की बनी। तो पहले ऑब्जेक्टिव से बनी हुई इमेज की हाइट निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? जैसे पिछला क्वेश्चन किया, आप करेंगे कि ये इंफिनिटी से आ रही थी, यहां पे जाके इसने क्या कर दिया? इमेज बना दी। ये एंगल अल्फा है बच्चों यहां पे, तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा। ऐसे ही है ना, ये टावर यहां पे पड़ा है ऐसे, तो ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा। यहां से लेके ये कितना डिस्टेंस होता था? FO। ठीक है, और ये है हमारा हाइट ऑफ इमेज किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये है हमारा हाइट ऑफ टावर। फिर आप क्या करोगे? tan अल्फा, पहले केस से tan अल्फा क्या आ रहा है? h बाय 3 किलोमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ और दूसरे केस से tan अल्फा क्या आ रहा है? h डैश बाय FO। इन दोनों को इक्वेट कर दो, h बाय 3 × 10⁻³ इक्वल टू h डैश बाय FO।
यहां से h डैश कितना आ गया, h इंटू एफ ओ बाय 3 इंटू 10⁻³ h कितना है, हाइट 100 मीटर, एफ ओ कितना है 150 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, 150 इंटू 10⁻⁻², नीचे 3 इंटू 10⁻³ आंसर आया 0.05 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपको ये साइज पता लग गया। अब ये आईपीस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, और आईपीस बना देगा फाइनल इमेज। अब मुझे बताओ यहां पे जो आईपीस है आपका वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आईपीस एक्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस इसी की तरह एक्ट कर रहा है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप की। उसके आगे ऑब्जेक्ट आया, आपने ऑब्जेक्ट को उसकी फोकस और क्या करना होता है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होता है, और वो उसकी क्या बना देता है, मैग्नीफाइड इमेज बना देता है, जो आप सिंपल माइक्रोस्कोप में करके आते हैं, जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करके आते हैं, वही कंसेप्ट यहां लग गया। तो हमें पता है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होता है, 1 + d/fe। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि कहां बनी है इमेज, लीस्ट डिस्टेंस। वहीं अगर बोला जाता कि इमेज बनी इंफिनिटी पे, तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगता है आईपीस की मैग्निफिकेशन का, d/f। तो यहां पे अब वैल्यूज को पुट करके क्या हम एमई निकाल दें, तो यहां पे वैल्यू पुट करो, 1 + d की जगह 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहने दो, एफई किस में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहने दो। तो ये कटिंग हुई, कितना आ गया, 1 + 5 6, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 6। क्लियर ये चीज। अब आपको आईपीस की मैग्निफिकेशन पता लग गई, नेक्स्ट काम क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विच इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए डाल दिया कि आईपीस वाले लेने, तो आईपीस की हाइट ऑफ इमेज ही तो निकालनी है, विच इज फाइनल इमेज। तो h डैश e इज इक्वल टू 6 इंटू एच ई, एंड व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, this h dash is height of object for eyepiece। तो मैं यहां पे h को क्या लिख रहा हूं, अकेला h dash। तो 6 इंटू 5 कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इज द फाइनल साइज ऑफ इमेज। क्लियर, समझ लग गई। तो यहां पे देखो टेलीस्कोप का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा, पहले आपको ये कंसेप्ट दोबारा से आ गया और उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट आ गया। क्लियर, तो टेलीस्कोप का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं, वो भी पता होना चाहिए फॉर्मूले, वो भी याद रखना। अगर किस्मत अच्छी होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाए।